जय हिंद साथियों। साथियों, हो सकता है कि आप में से बहुत सारे साथी हमारे जो निर्णय हैं, जो साथी आगे आकर काम कर रहे हैं, उनसे पूर्ण रूप से सहमत ना हो, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम सब ने जो भी फैसले लिए हैं अभी तक, वो हमारे हित में ही रहे हैं। कभी भी हमने किसी के भी बहकावे में आकर फैसले नहीं लिए और अभी तक हम उसी तरीके से काम करते आए हैं और आगे भी करेंगे। जब तक हमारा रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक हम अपनी तरफ से प्रयास करना बंद नहीं कर सकते। और अब की बार हमने थोड़ा ज़्यादा समय इसीलिए लिया है कि हम इसको इतना अच्छे तरीके से उठाएंगे, मामले को पूरे के पूरे, अपनी जो आवाज़ है उसको इतना अच्छा तरीके से उठाकर इसको आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 3-4 दिन से बहुत मेहनत की है, फार्म भी भरवाए हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज लिस्ट भी तैयार करी है। वहाँ पर जो हमारे मुख्य साथी हो सकते हैं, जो संभाल सकते हैं अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स को, उनको भी चूज़ किया है। और हमने बहुत सारे टीचरों का भी सहयोग लेने की कोशिश करी है। उनमें से बहुत सारे टीचरों ने हमारा साथ देने के लिए सहमति भी दर्ज की है। अब आप लोगों में से बहुत सारे साथियों का सवाल होगा कि 19 से पहले कर देना चाहिए था, ये इलेक्शन का दबाव था। हाँ, मानते हैं कि इलेक्शन का दबाव है, लेकिन बहुत सारे राजनीतिज्ञ से हमने बात करी तो उनका कहना यही था कि 8-10 जिलों में ही इसका प्रभाव है और बहुत सारी जगहों पर बीजेपी अपने जो चुनाव चिन्ह है कमल का फूल, उस पर नहीं लड़ रही। तो अगर आप जल्दबाजी में अपना जो आंदोलन है उसको शुरू करते हो और पूर्ण रूप से वहाँ पर अच्छे तरीके से बच्चे नहीं पहुँच पाते, तो फिर उससे हमारा आंदोलन कमज़ोर हो सकता है। हो सकता है कि अपने को उसके वांछनीय जो परिणाम है वो ना देखने को मिले। तो इसी करके हमने इसको 19 तारीख से आगे खिसकाकर 22 तारीख को पंचकूला पहुँचने के लिए कॉल दी है। आप सभी को पता ही है, हमने ज्ञापन भी सौंपा था बलराज भाई साहब को, और साथ में कृष्ण मोहन सर से हमने वहाँ पे स्टूडियो में जाके वीडियो भी बनाई थी। मैंने भी मेरे यूट्यूब चैनल पे भी वो वीडियो डाली थी। तो उस चीज़ को हमने एग्जीक्यूट करना है। और कल को आप सभी रोहतक के आसपास के जितने भी साथी हैं या रोहतक के जो भी भाई बहन हैं, आप सभी ध्यान से सुनना कि जो कल को हम मैसेज देंगे ना, उसके अंदर इतना स्ट्रोंगली वे में मैसेज आना चाहिए। क्योंकि अब हमारे साथ भाई बलराज कुंडू हैं, जिनका छवि और सरकार पे दबाव बहुत ज़्यादा है। वो किसी से नहीं दबते, वो इतने दबंग हैं। तो अगर कल को हमारी संख्या वहाँ पर 100 की संख्या रहती है बच्चों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उनके अंदर का उत्साह भी आप समझ सकते हो कि कितना होगा। और वो हमारी हर संभव मदद करने के लिए भी तैयार हैं। आप समझ रहे होंगे हर संभव का मतलब क्या है, ठीक है? आप बच्चे नहीं हो। तो अगर कल को ही हमारा मामला वहाँ पर ढीला रह गया, यानी कि कल को अगर बच्चे वहाँ पर नहीं पहुँचते, रोहतक वालों सुन लो, कल लगभग 60 बच्चों की लिस्ट हमने तैयार कर ली है और 20-30 बच्चे और ऐड हुए हैं कल और आज में, वो भी हम उसके अंदर जोड़ देंगे। तो आप में से सबको आना है, चाहे अपने साथ फ्रेंड लाओ, चाहे अपने साथ कोई सहेली लाओ, लड़के और लड़कियों दोनों को आना है। हमको कल को एक मिनी रैली में समझ लो, क्योंकि कल का जो इनिशिएटिव है वो आने वाली 22 तारीख तक हमारा जो प्रेशर है सरकार के ऊपर, चेयरमैन के ऊपर, वो मेंटेन करने में हमारी मदद करेगा। अगर कल को ही वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं आता, 20 बच्चे वहाँ पर पहुँचते हैं, तो बलराज भाई साहब भी वहाँ पर खाना पूर्ति पूरी करने की कोशिश करेंगे फिर। क्योंकि अगर वहाँ पर अच्छा जोश मिलेगा हमारे अंदर, बच्चों के अंदर, तो वो भी आगे, और जो उनकी 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, कैथल के अंदर होनी है, हिसार के अंदर होनी है, जींद के अंदर होनी है, और आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी चंडीगढ़ के अंदर होनी है, वो स्ट्रॉन्ग तरीके से रख पाएंगे, ठीक है? तो कल को कोई भी ढील ना हो, इसी करके मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि इस रोहतक वाले साथियों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बहन मुझे सुन सकता है, जो भी सुन रहा है, आप कल को ज़रूर आना। मैं भी आ रहा हूँ, सभी साथी वहाँ पे मिलेंगे जो भी मुख्य रूप से काम कर रहे हैं आगे आकर, और आप सभी को भी वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है। तभी जाकर इसकी हवा, जो प्रेशर बनता है ना गवर्नमेंट पे, हवा जो बनानी है, हमको मूवमेंट बनाना है इसको 22 तारीख तक, क्योंकि ज़िले ज़िले घूमकर हमने अपने मैसेज को हर बच्चों तक घुमाना है, ठीक है? इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपने को जोड़ने हैं। आपको भी पता है कि लगभग 20 से 25 हज़ार कैंडिडेट हैं जेन्युइन, जो कि लड़के भी आ गए, लड़कियां भी आ गई। अगर उसमें से आप 15,000 भी मानो लड़के और लड़कियों को मिलाकर, जो कि जेन्युइनली सोचते हैं कि इस भर्ती के अंदर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो उन तक अपने को स्ट्रांगली वे में मैसेज पहुंचाना। देखो क्या होता है, बच्चे क्यों नहीं आ रहे अपने आंदोलन के अंदर? क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है। बच्चों को ऐसा लगता है कि उधर साइड से वो चले जाएंगे, उधर साइड से वो चले जाएंगे, बहुत हो जाएगा। लेकिन जब तक एक एक बच्चे से पर्सनली कांटेक्ट नहीं हो पाएगा, जब तक बच्चे नहीं जुड़ेंगे, ये हमने पिछले 2 महीने से महसूस किया है। मैंने जितने भी बच्चों से बात की है वो बच्चे आए हैं, और जो सिर्फ फेसबुक पर या यूट्यूब पे कमेंट डालते हैं या सिर्फ ग्रुपों में डिस्कस करते हैं, वो कभी नहीं आते बच्चे।
तो कल को हमारा मैसेज स्ट्रॉन्गली वे में जाना चाहिए, यही रिक्वेस्ट है। आप रोहतक के आसपास, सोनीपत, झज्जर, कहीं से भी हो, जो पहुंच सकते हो 11 बजे तक सर्किट हाउस दिल्ली बाईपास पर, वहां पर पहुंच जाना है आपको। हो सकता है कोई लेट तक पहुंचे तो हो सकता है कि ये 12 तक भी हो जाए, लेकिन 11 बजे आपको पहुंचने की कोशिश करनी है। 12 बजे अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो साथियों, आप सभी से पुनः एक बार और रिक्वेस्ट है, बार बार मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, कल का जो हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसको सक्सेस बना दो। आपको हो सकता है कि 22 से पहले ही रिजल्ट देखने को मिल जाए, हमको 22 को जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो आप सभी से एक बार फिर मेरी रिक्वेस्ट है, आशा करता हूँ कि आप सभी कल को हमें मिलेंगे और बहुत ही पॉजिटिव वे में इस मोमेंट में से जुड़ने के लिए अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे। धन्यवाद।